सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाई योर रियलिटी नेवर चेंजेस। है ना, बहुत सारे लोग पता क्या करते हैं। मैं बहुत सारे लोगों के साथ बात करता हूँ, है ना। तो उसमें से कई सारे लोग, उनमें से आप भी हो सकते हैं, कि काफ़ी टाइम से मैं लॉ ऑफ एजम्पशन को फॉलो कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम से मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहा हूँ, है ना। लेकिन बात यह है कि मेरा मैनिफेस्टेशन हो ही नहीं रहा है। बहुत साल हो गए हैं ना, इवन आफ्टर मैनिफेस्टिंग 4 years मैं कितने टाइम से मैनिफेस्ट कर रहा हूँ और छोटे मोटे चीज़ें हो जा रहे हैं, बट जो पर्टिकुलर चीज़ मैं चाहता हूँ या फिर जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है वही चीज़ें मेरे लिए मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है। एंड आज मैं ना इसके बारे में बहुत ही डिटेल में बात करूँगा, इसीलिए मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें पॉइंट आउट करके रखा हुआ है ना। तो यहाँ पे मैं आपका पॉइंट्स वगैरह, ताकि मैं सीक्वेंस से भूल ना जाऊँ, है ना, क्योंकि वैसे तो माइंड में सारी चीज़ें रहता नहीं है, तो वो सीक्वेंस से भूल ना जाओ, तो इस वजह से मैंने फिर क्या किया, यहाँ पे कुछ नोट डाउन करके रखा हुआ है। तो मैं आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा इसके ऊपर, व्हाई योर रियलिटी नेवर चेंजेस इवन आफ्टर मैनिफेस्टिंग 4 years, है ना। तो ये लाइन से अगर आप रिलेट कर पा रहे हो, या फिर अगर आप मैनिफेस्टेशन में कुछ आपको लग रहा है कि हो सकता है मैं कहीं गलत कर रहा हूँ, या फिर हो सकता है कहीं मैं लैग कर रहा हूँ, कहीं मेरे को 3D बॉदर कर रहा है, या फिर ऐसा कुछ चीज़ है क्या, ऐसा कुछ टेक्निक है क्या जिस टेक्निक को मैं मिस आउट कर रहा हूँ, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो ये सारे कैटेगरी में अगर आप फॉलो करते हो तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। ओके, तो गाइज चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड मैं आपको बताता हूँ सारे पॉइंट्स, है ना। सो तुम्हें भी ये मैनिफेस्टेशन बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, है ना। तुमने भी बहुत सारे मैनिफेस्टेशन वीडियो देखे होंगे, जब तुम कोई भी पर्टिकुलर चीज़ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, फिर उसके बाद तुम्हें मिला हुआ है मैनिफेस्टेशन के वीडियो, लॉ ऑफ एजम्पशन या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस मिले होंगे। एंड पता है क्या बोला गया है, मैं भी बोलता हूँ, एंड ये सच भी है कि एवरीथिंग इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट, बस रिलैक्स करो, है ना। एंड फील करो, है ना, फील एज इफ, है ना, एंड ऑलरेडी योर्स, है ना। ये जो चीज़ है ये आपका ऑलरेडी है, इस चीज़ को भी मान लो, है ना। ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पता है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से वीडियोस में मिल चुके हैं, है ना, आपको समझ आ गया है। तो जब तुम ये सब चीज़ों के बारे में देखते हो, सुनते हो और फिर जानते हो कि हाँ भाई ऑलरेडी अगर ये चीज़ मेरा है, अब फिर तुम ये सोचते हो कि अब अगर ये सब चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो मेरे जो रियलिटी है वो चेंज क्यों नहीं हो रहा है ना। अगर सब कुछ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, अगर एक पैरेलल वर्ल्ड है, अगर मल्टीवर्स है, तो ये सब चीज़ों में अगर सारी चीज़ें हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। अब कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद ये सब चीज़ें काम क्यों नहीं कर रहा मेरे लिए, ये चीज़ जो है वो काम कर क्यों नहीं रहा है ना। या फिर मेरा जो रियलिटी है वो चेंज हो क्यों नहीं रहा है, कब तक मैं ऐसे करूँगा, राइट। फ्रस्ट्रेट हो जाता है, कुछ बाल नोच लेते एकदम, है ना। तो ये सब चीज़ें होता है। तो चलिए आज बहुत अच्छे से समझते हैं चीज़ों को, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना, काफ़ी चीज़ें समझ में आएगा। तो अगर सब कुछ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो मेरी रियलिटी चेंज हो क्यों नहीं रहा, ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग करते हैं। क्यों सेम प्रॉब्लम है ना, बार बार जो है वो रिपीट हो रहा है, क्यों सेम स्ट्रेस एंड सेम ओवर थिंकिंग एंड सेम जो लैक, सेम 3D में सारी चीज़ें जो है वो क्या हो रहा है, रिपीट होता जा रहा है ना। तो फिर सच क्या है, अगर ऐसे चीज़ें बार बार हो रहा है, फिर माइंड में तो डाउट भी आएगा ना, बार बार डाउट है ना पॉपअप करेगा कि भाई क्या ये सच में ये सब चीज़ें काम करता भी है, या फिर बस ऐसे मनगढ़ंत कहानी, कुछ पागल लोगों ने अपनी किताब वगैरह लिख लिया, और कुछ उनसे भी बड़े पागल लोग क्या करते हैं कि उनको फॉलो करके फिर वही चीज़ें स्प्रेड करते हैं। क्या सच में भी ये चीज़ काम करता भी है या नहीं, है ना। इसके बारे में हम लाइक डाउट करने लग जाते हैं, लॉ के ऊपर डाउट करने लग जाते हैं, अपने ऊपर डाउट करने लग जाते हैं। फिर देखते हैं सक्सेस स्टोरीज देखते हैं कि भाई बहुत सारे लोगों का तो हो रहा है। हो सकता है वीडियो लंबा हो, लेकिन आप ज़रूर देखना, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों का तो हो रहा है, बहुत सारे लोगों का सक्सेस स्टोरीज भी आ रहा है, बट मेरा क्यों नहीं हो रहा। शायद मेरे लिए लॉ बना नहीं है। मेरा एक स्टूडेंट मेरे को ऐसा ही बोलता था कि शायद ये लॉ मेरे लिए नहीं बना, शायद दूसरे लोगों के लिए जो लॉ है ये बना हुआ है, बट मेरे लिए नहीं बना है ना। तो सच क्या है, सच ये है कि मैनिफेस्टेशन फेल नहीं हो रहा है, तुम अननोइंगली उस रियलिटी को डेली रेनफोर्स कर रहे हो, जो रियलिटी तुम
चेंज करना चाहते हो, जो रियलिटी तुम चाहते ही नहीं हो, तुम अननोइंगली उस रियलिटी को क्या कर रहे हो, रेनफोर्स कर रहे हो हर रोज। कैसे कर रहे हो इसके बारे में बात करेंगे, है ना। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ना 3 चीज़ें बताऊंगा, 3, ओके। 3 चीज़ें मैंने यहाँ पे नोट डाउन करके रखा हुआ है। 3 चीज़ें बताने वाला हूँ जो ऑलमोस्ट एवरी सिंगल पर्सन, है ना, हर इंसान डेली करता है, और उस वजह से उसका जो रियलिटी है वो सेम होता है। और जो इंसान मैं एवरी इंसान इसलिए बोला जो लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है करके, या फिर जो लोग डाउट कर रहे हैं, उन सबको लेके बोला मैं। अगर हर किसी के लिए करता तो फिर लोग मैनिफेस्ट ही कैसे कर रहे हैं, है ना, पर्टिकुलर चीज़ को। वैसे तो मैनिफेस्ट हम हर सेकंड कर रहे हैं, एवरी मिली सेकंड हम कर रहे हैं, एवरी माइक्रो सेकंड हम कर रहे हैं ना। सो सबसे पहला बात यह है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर आप शायद पिछले वीडियो में मैंने बताया था, वेयर योर अटेंशन गोज, वेयर योर फोकस या अटेंशन गोज, योर एनर्जी फ्लोज, है ना। जहाँ पे आपका फोकस जाता है, जहाँ आपका अटेंशन जाता है, वहाँ पे आपका जो है एनर्जी फ्लो करता है, और जहाँ पे आपका एनर्जी फ्लो करता है उस हिसाब से आपका क्या होता है, आपका रियलिटी उस हिसाब से चेंज होता है ना। तो सबसे पहले एक सिंपल कॉन्सेप्ट को समझो। तुम जिस चीज़ को रिपीटेडली अटेंशन देते हो, कोई भी चीज़ को रिपीटेडली अटेंशन देते हो, वो चीज़ क्या होता है, वो मेंटली स्ट्रांग हो जाता है, राइट। ये तो सबको पता है, मेंटली वो क्या होता है, वो स्ट्रांग हो जाता है, और जो मेंटली स्ट्रांग हो जाता है वही हमारी रियलिटी में क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर तुम डेली फोकस करते हो कि यार मेरी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, और फिर मेरी लाइफ में ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं, ये सब चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं, या फिर रिजेक्शन के ऊपर फोकस करते हैं कि भाई मेरे को तो हर कोई रिजेक्ट करता है, मैं कोई किसी को कुछ बोलता हूँ तो वो मेरी बात मानता नहीं है, या फिर मुझे जॉब में रिजेक्शन मिलता है, मैं कहीं पे लाइक एसपी को अगर कुछ बोलता हूँ तो वो भी रिजेक्ट करता है। ये जो चीज़ें हैं, रिजेक्शन, स्ट्रेस, फियर, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, है ना, ये सब चीज़ों को जब हम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, तो तुम्हारा ब्रेन जो है उसको इंपॉर्टेंट मान लेता है, और फिर उसके बाद क्या होता है, तुम्हारा बिहेवियर उसी हिसाब से चेंज हो जाता है, ओके। तुम्हारा जो बिहेवियर है उस हिसाब से वो फिर चेंज हो जाता है। तो एग्जाम्पल और अगर मैं कुछ लूँ, तो मान लेते हैं कि मेरे पास अगर कोई बोल रहे कि मेरे पास पैसे टिकते नहीं है, ओके, कि मेरे पास पैसे टिकते नहीं है, तो फिर उसके साथ क्या होगा, हर एक्सपेंस पे वो स्ट्रेस होगा। अगर हाँ भाई, मतलब चलो ठीक है, पैसे का एग्जांपल ले रहा हूँ, फिर इसके बाद मैं 1-2 और एग्जांपल ले लूँगा, ठीक है। तो हर एक्सपेंस पे वो क्या करेगा, स्ट्रेस करेगा। अपॉर्चुनिटी उससे क्या होगा, मिस हो जाएगा। रिस्क लेने से वो क्या करेगा, डेफिनेटली डरेगा, और कॉन्स्टेंटली लैक में जिएगा, है ना। और फिर वो बोलेगा कि देखा मैंने ये बोला था ना कि मेरे साथ ऐसा ही होता है। रिलेशनशिप में भी वैसे होता है। रिलेशनशिप में अगर हम ये बोलते हैं कि लाइक उसको तो मेरी परवाह ही नहीं है, वो तो मेरे से प्यार नहीं करता, या फिर मैं जितना प्यार करता हूँ वो तो मेरे से ज़्यादा प्यार नहीं करता, वो तो मेरे से ज़्यादा प्यार कर ही नहीं सकता, क्योंकि उस लेवल तक मैं उसे प्यार करता हूँ, है कि नहीं। वो मेरे से ज़्यादा उस मिस नहीं कर सकता। ये जो चीज़ें हैं हम बार बार बोलते रहते हैं। और फिर बहुत सारे, देखो लिमिटिंग बिलीव्स की अगर मैं बात करूँ ना, तो बहुत सारे लिमिटिंग बिलीव्स है, बहुत सारे चीज़ें हैं वैसे हम अपने माइंड में बिठा के रखे हुए हैं। और वो सारे लिमिटिंग बिलीव्स, आपको पता कैसे चलेगा कि ये मेरे लिमिटिंग बिलीव्स है, या मेरे नेगेटिव थॉट्स है, या फिर ऐसे कुछ चीज़ें हैं जिसको मैं अपने माइंड में बिठा के रखा हुआ हूँ, आप पता कैसे करोगे। सिंपल सी बातें हैं, 3D में जो चीज़ तुम्हें दिख रहा है वही तुम्हारी आइडेंटिटी है। अगर 3D में कुछ चीज़ को चेंज करना है, तो फिर सिंपल सी बात यह है कि हम क्या करेंगे, अपनी आइडेंटिटी को चेंज करेंगे, अपने थॉट को चेंज करेंगे। वहाँ से हम क्या करेंगे, लेसन लेंगे कि भाई ये जो चीज़ है मुझे दिख रहा है, ये बेसिकली कहाँ पे है, ये मेरा इनर सेल्फ में है, ओके, ये मेरा आइडेंटिटी में है, इसको मुझे चेंज करने की ज़रूरत है। सारा पावर अपने अंदर लेके आओ। बाहर जितना तुम पावर दोगे तो तुम पॉजिटिविटी को थोड़ी पावर दे रहे हो, किसको पावर दे रहे हो, नेगेटिविटी को पावर दे रहे हो, नेगेटिविटी पे फोकस कर रहे हो। मेन टॉपिक पहला पॉइंट यही है ना कि जहाँ आपका अटेंशन एंड फोकस जाता है वो चीज़ जो है वहाँ पे आपका एनर्जी फ्लो होता है, और फिर वही चीज़ ज़्यादा सॉलिडिफाई होता है। तो फिर
जहाँ तुम अपना फोकस ज़्यादा डालते हो, देखो सिर्फ सुनने की बात नहीं है, उसको फील करो कि सच में मैं कहाँ फोकस कर रहा हूँ। इसके ऊपर तो मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया, बहुत अच्छे तरीके से बताया था। अगर आपने उस वीडियो को देखा नहीं है, वो वीडियो को जाके ज़रूर देखना। एंड अगर एक ही बार देखा हुआ है तो मैं रिकमेंड करूँगा 2 3 4 5 जितनी बार हो सके वो वीडियो को देखो, लेकिन समझो उस चीज़ को। ओके, सो ये चीज़ है। ओके, तो तुम्हारा जो फोकस है अगर इस तरफ जाएगा तो तुम्हें क्या दिखेगा, तुम्हारा पार्टनर भी तुम्हारे साथ वैसे ही बिहेव करेगा। तुम्हारा पार्टनर वही शो करेगा कि वो तुमसे ज़्यादा तुम्हें प्यार नहीं करता है, और फिर तुम बोलोगे देखा मैंने बोला था ना कि वो मुझसे ज़्यादा मेरे को प्यार करता ही नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये चीज़ होता है। सो मिसअंडरस्टैंडिंग क्या रहता है, मेन मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो क्या रहता है, लोग सोचते हैं कि रियलिटी इग्नोर करने का मतलब प्रॉब्लम को डिनाई कर देना। यही होता है जब हम मैनिफेस्टेशन में आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि भाई रियलिटी को इग्नोर करने का मतलब हम सिर्फ जो जो प्रॉब्लम्स है उसको क्या करना, डिनाई करना। नहीं, मेन चीज़ ये है कि रियलिटी इग्नोर करने का मतलब ये है कि प्रॉब्लम्स को अपनी आइडेंटिटी मत बनाना। जो प्रॉब्लम अभी चल रहा है उसको अपनी खुद का आइडेंटिटी मत बनाओ कि ये मैं हूँ, मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, या फिर मैं इसी लायक हूँ, है ना। इसको अपनी आइडेंटिटी आई एम करके उस प्रॉब्लम के साथ अपने आप को जोड़ो मत। समझ रहे हो? अपने आप को आई एम लगा के मैं हूं करके मेरे साथ ही ऐसा होता है, मैं ही ऐसा हूं, ये सब चीज़ों को लेकर जोड़ो मत अपने आप को। जहां जोड़ देते हो, अपने आप को कनेक्ट कर लेते हो, अपने आप को फील कर लेते हो, वहां पे चीज़ें हो जाती है गड़बड़, है ना। तो ये बात है। तो रियलिटी इग्नोर करने का मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम्स को डिनाई करना। रियलिटी इग्नोर करने का मतलब ये है कि प्रॉब्लम को अपनी आइडेंटिटी मत बनाओ। ओके, तो ये था पहला जो मिस्टेक करते हैं, पहला जो चीज़ गलत करते हैं। दूसरा ये है कि यू कीप स्पीकिंग द सेम रियलिटी। आप बार बार वही सेम रियलिटी को क्या करते, रिपीट करते हो। देखो मेरी एक बात मैं शायद अपने स्टूडेंट्स को बता चुका हूँ, एंड आई गेस कि मैं यूट्यूब पे भी बता चुका हूँ वीडियोस में, जो आपको नहीं चाहिए। हाँ, इसके ऊपर तो पर्टिकुलर मैंने वीडियो ही बनाया है यार मैंने। जो आपको नहीं चाहिए, जो चीज़ आपको नहीं चाहिए, ना उसके बारे में सोचना, ना उसके बारे में बोलना, ना खुद को बोलना और ना ही दूसरों को बोलना, और ना ही अगर वो प्रॉब्लम तुम्हें नहीं चाहिए तो फिर वो दूसरों से सुनना भी नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? अगर आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत हाई है, आप रजिस्ट कर पाओगे, या फिर आप दूसरे के प्रॉब्लम के साथ अपने आप को जोड़ोगे नहीं, तब तुम सुन सकते हो, क्योंकि सामने वाला चाहता है कि तुम उनका प्रॉब्लम सुनो, वो अलग बात है। बट जब तक तुम्हारा सेल्फ कॉन्सेप्ट हाई नहीं है, जब तक तुम ऐसे सोचते हो कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए ये वो, तब तक मत सुनो यार, मत सुनो, उसको इग्नोर मारो। ठीक है? तो क्या करते हैं, मान लेते हैं कि तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। जैसे ये जो पॉइंट है ये क्या है, यू कीप स्पीकिंग द सेम रियलिटी, है ना। तो क्या होता है, मान लेते हैं कि किसी के साथ ब्रेकअप हो गया, ठीक है। चलो ये एग्जांपल बाद में लेते हैं। तो तुम्हारी जो लैंग्वेज होता है, क्या होता है ना, तुम डेली पता है क्या बोलते हो, ये बोलते हो कि मेरा लक खराब है ना, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। पैसे को लेके यार, पैसे मेरे पास टिकता नहीं है। रिलेशनशिप को लेकर, रिलेशनशिप ऐसे ही होते हैं, है ना। मेरे से ज़्यादा मुझे कोई प्यार नहीं कर सकता, मतलब मैं जिससे प्यार करता हूँ वो मुझे और ज़्यादा प्यार नहीं कर सकता। I mean, मैं ही सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ जिसको प्यार करता हूँ, है ना। एंड पैसा कभी टिकता नहीं है ना। पैसा जब भी आता है वो खर्चा हो जाता है, ये जो चीज़ें हैं, ठीक है। रिलेशनशिप हमेशा फेल हो जाता है। आजकल के टाइम पे तो रिलेशनशिप टिकता ही नहीं है। ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ तुम्हारा बिलीफ सिस्टम है। ये चीज़ तो पहले के ज़माने में प्यार होता था, अब कहाँ प्यार हो रहा है। अब तो लोग सिर्फ ऐसे ही सिचुएशनशिप, पता नहीं यार और क्या क्या सिप होता है, वो सिप में बैठ के वो चले जाते हैं, अपना रिलेशनशिप बनाते हैं। बट मुझे उतना आइडिया नहीं है, आई एम नॉट जेनजी पर्सन। ठीक है। सो पता नहीं, ऐसे बहुत सारे सिप चल रहे हैं आजकल, तो वो सिप को लेके वो कनेक्ट करते हैं कि भाई आजकल तो ऐसे ऐसे चीज़ें चल रहा है, वो तो लाइक रिलेशनशिप टिकता नहीं है ना, ये जो चीज़ें हैं। और फिर पता है एक्सेप्ट हम क्या करते हैं कि रियलिटी मैजिकली चेंज हो जाए, लेकिन हमारा कोर बिलीव क्या है? कोर बिलीव ये है कि आजकल ऐसा ही है, वैसा ही है, ये है, वो है, ये सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं। आई मीन बोलते हैं, उसको रिपीट करते हैं, हर रोज़ हम उसको क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। एंड देन एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, उसका ओपोजिट।
समझ रहे हो? एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? उसका ऑपोजिट, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। कैसे पॉसिबल हो सकता है ना? तुम बोलोगे कि रेस्टोरेंट में जाके बोलोगे कि भाई मुझे बिरयानी चाहिए, है ना? आई मीन तुम ऑर्डर करते हो, क्या ऑर्डर करोगे? मान मान लेते हैं क्या तुम्हें खाने को पसंद है? डोसा ऑर्डर कर लेते हो, ठीक है? तुम डोसा ऑर्डर कर लेते हो और फिर टेबल पे बैठ के ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरे पास बिरयानी आएगा। कैसे आएगा? तुमने ऑर्डर ही किया डोसा, है ना? डोसा ऑर्डर किया और फिर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो बिरयानी। कैसे आ सकता है? किसी भी चीज़ को मैं बुरा भला नहीं बोल रहा हूँ, किसी बहुत सारे लोगों का डोसा फेवरेट है, वो फिर मेरे को बोलेंगे कि डोसा को ख़राब कैसे बोल दिया। नहीं, डोसा भी बहुत अच्छा लगता है ना? तो बस एग्जाम्पल के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, है ना? सो हम क्या करते हैं, हम ऑर्डर कुछ और करते हैं। आई मीन हमारा आइडेंटिटी कुछ और है। मेरा लकी ख़राब है, मुझसे नहीं होगा, प्यार आजकल ऐसा ही है, पैसे टिकता नहीं है, पैसे आसानी से मिलता नहीं है। लेकिन ये चीज़ हम बोल रहे हैं अपने आप को और फिर एक्सपेक्ट कुछ और ही चीज़ कर रहे हैं, राइट? तो कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। सो सिंपल साइकोलॉजी क्या है, बिहेवियर साइकोलॉजी क्या कहता है? हमारा जो बिहेवियर साइकोलॉजी वो कहता है कि व्हाट यू थिंक, जो भी आप सोचते हो वही आप फील करते हो। जो भी आप सोचते हो वही आप फील करते हो। व्हाट यू फील यू डू, जो आप फील करते हो वो आप करते हो, राइट? एंड व्हाट यू डू क्रिएट्स योर रियलिटी। जो आप करते हो वो आपका रियलिटी क्रिएट करता है। सो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? व्हाट यू थिंक। और ये जो थिंक करोगे, जो सोचोगे, वो कहाँ से सोचोगे? अपनी आइडेंटिटी से सोचोगे, राइट? तो अभी जो सोच रहे हो तुम, जिस हिसाब से तुम सोच रहे हो, वो तुम्हारा आइडेंटिटी के बेसिस पे सोच रहे हो। और तुम आइडेंटिटी को चेंज कैसे करोगे? वही थॉट को रिपीट करके, थॉट विथ माइक्रो एक्शंस लेके अपनी आइडेंटिटी को चेंज भी कर सकते हो। ओके जब चेंज करोगे तो तुम्हारा थॉट पैटर्न जो है वो चेंज हो जाएगा। ओके सो ये होता है मेन पॉइंट, है ना? व्हाट यू थिंक यू फील, व्हाट यू फील यू डू, व्हाट यू डू क्रिएट्स योर रियलिटी। ओके सो तुम जो बोलते हो वो रिवील करता है कि तुम अंदर से क्या बिलीव करते हो। जो भी तुम बोलते हो, जैसे मैंने बोला ना कि अभी जो भी तुम बोलते हो, आई मीन पैसे को लेके, रिलेशनशिप को लेके, हेल्थ को लेके, जॉब को लेके, करियर को लेके, जो भी चीज़ें तुम बोल रहे हो वो सारी चीज़ें क्या है? तुम्हारा बिलीव है ना? वो अंदर का बिलीव होता है ना? तो तुम्हारी जुबान तुम्हारी करंट आइडेंटिटी को रिवील करता है। तुम्हारा जो जुबान है, तुम जैसे बोलते हो, जैसे सोचते हो, वो सब क्या है? तुम्हारे करंट आइडेंटिटी को क्या कर रहा है? रिवील कर रहा है। ओके फॉर एग्जाम्पल अगर बंदा बार बार ये बोल रहा है कि मुझे जॉब मिलना मुश्किल है, जॉब मिलना मुश्किल है ना, ये सब चीज़ें अगर बोल रहा है कोई, तो इंटरव्यू में पता है उसके साथ क्या होगा? वो कॉन्फिडेंट उसका लो हो जाएगा, है ना? बॉडी लैंग्वेज उसका वीक हो जाएगा एंड उसका जो फियर है वो दिखेगा। ये सब चीज़ें होगा, है ना? क्योंकि उसका कोर बिलीव क्या है कि मुझे जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। फिर उसके साथ क्या होगा? वो रिजेक्शन मिलेगा, है ना? और फिर वो पता है क्या बोलेगा? देखा, मैंने बोला था नहीं, मेरे साथ ऐसा ही होता है। सेम चीज़ रिलेशनशिप में भी होता है। सेम चीज़ रिलेशनशिप में अगर ऐसे माइंड में हम ऐसे रख के चलते हैं कि रिलेशनशिप तो आजकल ऐसा ही है, एक्स्ट्रा ये होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, ये है वो है, चीटिंग होता है, ये सब चीज़ें होता है, आजकल भरोसा नहीं किया जा सकता। ये जो चीज़ें अगर हम बोलते रहते हैं तो फिर क्या होगा? हमें रियलिटी में सेम चीज़ दिखेगा, वही डोसा और बिरयानी वाली बात हो जाती है ना? और फिर हम बोलते हैं कि भाई हमें बिरयानी मिल ही नहीं रहा है, बिरयानी तो मिलता ही नहीं है दुनिया में, है कि नहीं? तो ये सब चीज़ें बोलते हैं। सो ये था नंबर 2 कि क्या हम बोलते रहते हैं अपने आप को, क्या हम बोलते रहते हैं दूसरों को उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में। मनी, रिलेशनशिप या फिर जॉब, कैरियर, कोई भी चीज़ आप मान सकते हो। ओके तो ये चीज़ को आपको नोट डाउन करना है, हमें नोटिस करना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरे थॉट्स, मेरे स्पीच, ये जो चीज़ें हैं, यही चीज़ मेरी रियलिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, यही चीज़ मेरी रियलिटी को रेनफोर्स कर रहा है। समझ रहे हो? सो ये चीज़ आपको क्या करना है? लाइक माइंड में रखना है। पॉइंट नंबर 2। नाउ पॉइंट नंबर 3, है ना?
कंप्लेनिंग इज कीपिंग यू स्टक। आप जब कंप्लेन करते हो बार बार क्या करते हैं, लोगों को आपने देखा होगा कि उनके साथ अगर कुछ भी चीज़ें होता है जॉब को लेके, आई मीन रिलेशनशिप को लेके, अगर ऐसा होता है तो वो बार बार क्या कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं। आप भी अपने एसपी को अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो, या जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या एग्जाम को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आप एक भी वर्ड कंप्लेनिंग वाला यूज किया तो फिर आप देखो कि आप कर क्या रहे हो। गुस्सा वाला या कंप्लेनिंग वाला अगर यूज कर रहे हो तो फिर आप देखो आप कर क्या रहे हो, है ना। सो पॉइंट नंबर 3 मैंने ये लिखा हुआ है कि कंप्लेनिंग इज कीपिंग यू स्टक। आपको, आप जितना भी कंप्लेन करोगे वो आपको और ज़्यादा स्टक फील कराएगा। ओके, और ज़्यादा स्टक फील कराएगा। और ये जो पॉइंट, ये सबसे लाइक डेंजरस पॉइंट है ना। मोस्ट पीपल डोंट रियलाइज कि कंप्लेनिंग गिव्स एनर्जी टू द प्रॉब्लम। जो आप बार बार कंप्लेन कर रहे हो, आप रियलाइज ही नहीं कर पा रहे हो कि आपका एनर्जी उस पर्टिकुलर चीज पे जा रहा है, उस पर्टिकुलर चीज को और ज्यादा बढ़ावा दे रहा है। समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, लाइक हर किसी को अपना प्रॉब्लम बताना, पता है मेरे साथ ना ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ये सब चीज़ें बार बार बोलते रहना, यही सब चीज़ें बार बार बोलते। देखा होगा बहुत सारे लोगों को अपना, अगर एसपी को लेके कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन, फैमिली को लेके कंप्लेन कंप्लेन, ऑफिस जाते हैं, पैसा कमाते हैं, जॉब भी है उनके पास, लेकिन वो आपके आके ऑफिस का इतनी बुराई करते हैं, बॉस की इतनी बुराई करते हैं, उनको खुद पता ही नहीं चलता कि भाई ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो चीज़ों को मैं कंफर्म कर रहा हूँ, और जितना मैं कंफर्म करूंगा उतना ही वो चीज़ मुझे रियलिटी में दिखेगा, है ना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो करते हैं, हर टाइम पे ऐसे ही करते रहते हैं, है कि नहीं। लाखों लोगों के पास, करोड़ों लोगों के पास जॉब नहीं है भाई। जॉब पाने के लिए लोग पता नहीं क्या चीज़ें करते रहते हैं। जॉब पाने के लिए लोग पता नहीं क्या चीज़ें करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों को जॉब मिलने के बाद वो कंप्लेन करते रहते हैं। नेचर ही ऐसा है ना। तो ये चीज़ उनको पता ही नहीं चलता कि भाई जितना मैं कंप्लेन करूंगा उतना ही ज़्यादा अपनी रियलिटी को रिइंफोर्स कर रहा हूँ, उतना ही ज़्यादा अपनी रियलिटी को कंफर्म कर रहा हूँ, हार्ड एंड इनटू फैक्ट वो बोलते हैं ना, वो कर रहा हूँ। ओके, हर किसी को अपने प्रॉब्लम बताना सोशल मीडिया पे, लाइक बेकार कमेंट जाके करना, है ना। बार बार सेम इश्यू के बारे में डिस्कस करना, बार बार सेम चीज को, आज इसको बताए, उसको बताए, उसको बताए, उसको बताए, या फिर सेम इंसान को भी बार बार बोलता रहता है। सेम इंसान को बार बार चीजें कंप्लेन करता रहता है, सेम कंप्लेन को सेम इंसान को भी बार बार वो रिपीट करता रहता है। आप में से भी बहुत सारे लोग करते होंगे। उस चीज को थोड़ा सा नोटिस करना, थोड़ा ध्यान देना। आगे से जब भी ऐसा करो तो रुक जाना, आगे से जब भी ऐसा करो तो रुक जाओ। समझ रहे हो। तो तुम एक्चुअली उस रियलिटी को पता है क्या कर रहे हो, मेंटली हार्डन कर रहे हो, है ना। मेंटली हार्डन कर रहे हो रियलिटी में, मेंटली उसको हार्डन करो। और जितना तुम मेंटली उसको हार्डन करोगे, पहला पॉइंट पे आता है, जहां तुम्हारा अटेंशन गया वहां तुम्हारा एनर्जी गया, और जहां तुम्हारा एनर्जी गया वो तुम्हारा रियलिटी बन गया। बस सिंपल सी बात है ना। और एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज करते हैं किसी का ब्रेकअप हुआ, है ना। 24/7 किसी को फोन पे कभी मिल जाता है, पता नहीं सोशल मीडिया पे यही चीज़ बोलता रहता है, फ्रेंड्स से डिस्कशन करता रहता है, और फिर बार बार स्टक करता रहता है ना। स्टक करता रहता है कि भाई और क्या कर रहा है ये वो, ये सब चीज़ें। सैड सॉन्ग सुनता रहता है, सैड सॉन्ग सुन के चलता रहता है है ना। ये सब चीज़ चलता रहता है ना। और जितने भी इंस्टाग्राम पे चला जाता है, बहुत सारे रील्स देखने लग जाते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम को तो भाई पता है इस बंदे के साथ क्या हुआ। उसको तुमसे भी ज़्यादा पता है कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारी ज़िंदगी में, तुम्हारे जीवन में चल क्या रहा है तुम्हें नहीं पता, लेकिन उसको सब कुछ पता है। ठीक है। इसके ऊपर मैं एक मूवी भी सजेस्ट करूंगा आपको, सोशल डिलेमा करके। आप वो एक मूवी आप देख सकते हो। अगर आप में से किसी ने देख रखा है तो वो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो, आई मीन कैसा लगा वो मूवी। ठीक है। और अगर किसी ने नहीं देखा हुआ है तो डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वो मूवी जाके आप देखो। ओके, सोशल डिलेमा। ओके। सो ये सब चीज़ें वो क्या क्या करते हैं, वो लाइक रील्स ऐसे देखना चालू कर देते हैं। इंस्टाग्राम को पता ही है तुम्हारा मूड क्या है, इंस्टाग्राम को पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ है, इंस्टाग्राम को पता है सब कुछ, क्योंकि वो हर टाइम पे तुम्हारा फ़ोन तुम्हें सुन रहा है,
हर टाइम पे, एवरी मोमेंट वो ट्रैक कर रहा है, वो सुन रहा है तुम्हें, ठीक है। तो जब तुम ये सब चीज़ें करते हो, उसको फिर पता चल जाता है कि ओ अच्छा इसका ब्रेकअप हो गया, चलो एक काम करते हैं, इसको और भी सैड रील दिखाते हैं। जितने भी सैड रील है वो सारे सैड रील तुम्हारे पास आ जाते हैं। ये चीज़ तुमने भी नोटिस किया होगा कि एक तुम्हारा सिचुएशन के हिसाब से, तुम्हारे मूड के हिसाब से इंस्टाग्राम तुम्हें कभी कभी चीज़ें दिखाता है, और फिर तुम वहाँ पे एंगेज करते हो, एंड देन फिर और वो चीज़ें दिखाता है और तुम्हें और अच्छा लगता है, और तुम वही देखने चले जाते हो, और फिर वही देखते रहते हो, वही देखते रहते हो, वही देखते रहते हो, और फिर होता ये है कि तुम्हारा मूड एकदम वैसे ही हो जाता है ना, बेकार हो जाता है। तो ये चीज़ होता है। तो इसीलिए लाइक ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं, है ना। और ये चीज़ है कि उसने मेरे साथ वैसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा, जो भी चीज़ है, ये सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, बार 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 रिपीट करते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं। तो तुम उस रियलिटी को क्या कर रहे हो, रिपीटेडली रीएक्टिव कर रहे हो। वो जो रियलिटी वो हो गया था, वो धीरे धीरे जा रहा है, लेकिन तुम उसको बार 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 जब रिपीट कर रहे हो, रिपीट करते हुए क्या कर रहे हो, उसको कंफर्म कर रहे हो कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ था, ऐसा ही हुआ था, हाँ हाँ ऐसा ही हुआ था, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है, ऐसा ही हुआ था। तो वही चीज़ क्या होता है, और ज़्यादा रिपीट होता है। वही सेम चीज़ को तुम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो अपने फ्यूचर में भी, सेम थॉट को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, एंड सेम रियलिटी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, और तुम्हें रियलिटी में वही चीज़ अगेन एंड अगेन दिख रहा होता है। समझ रहे हो। सो इम्पोर्टेंट क्या है, जो आपका कंप्लेन, आप जैसे आप कंप्लेन करते हो, वो आपको टेम्पररी रिलीफ देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम को आइडेंटिटी बना रहे हो। पता है, ये जो जो आप बार 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 कंप्लेन कर रहे हो, मेरे साथ ऐसा हुआ था, ऐसा वैसा हुआ था, रिलेशनशिप में ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, ये हुआ, ये सब चीज़ें बोल रहे हो, तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं 10 लोगों को आपने बताया, ठीक है, 10 लोगों को आपने अपने बारे में बताया। तो जो 10 लोगों को आपने अपने बारे में बताया ना, उनका तो वो एक एक बार सुन के वो तो चले गए, ठीक है। आपको थोड़ा सा रिलीफ भी फील हुआ कि हाँ भाई किसी को बता के मुझे बहुत अच्छा लगा, ये भी बोल दिया। लेकिन आप ये एक चीज नोटिस नहीं कर रहे हो कि जितनी बार तुम वो सब चीजों को बोल रहे हो, उतनी बार तुम अपनी आइडेंटिटी को रीप्रोग्राम कर रहे हो कि मेरे साथ ऐसा ही होता है, मैं ऐसा ही हूं, मेरे साथ ऐसा ही होता है। तो अगर तुम ये आइडेंटिटी को रीप्रोग्राम इस तरीके से करोगे, देन गेस व्हाट, सेम चीज तुम्हारे साथ अगेन एंड अगेन होता चलेगा ना, और फिर बोलोगे कि मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। समझ रहे हो। सो ये चीज है। सो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम एक सिड है ना। प्रॉब्लम जो है वो एक सिड है, वो पनिशमेंट नहीं है। वो ऐसा नहीं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये वो, ये सब जो प्रॉब्लम सिर्फ एक सिड है ना। लाइक अगर एग्जांपल लेते हैं, है ना। अच्छा चलो, प्रॉब्लम अगर आता है लाइफ में, तभी तो इंसान आगे बढ़ता है। ये भी तो एक चीज़ है कि जब प्रॉब्लम आता है तभी तो इंसान जो है वो आगे बढ़ता है। प्रॉब्लम एक सीड है आपको डायरेक्शन देने का। प्रॉब्लम के वजह से मान लेते हैं कि आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको पता चला लॉ ऑफ एजम्पशन के बारे में या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, जो भी चीज़ के बारे में आपको पता चला, तो ये जो चीज़ है ये आपको पता कैसे चला और पता क्यों चला। लाइफ में अगर बढ़िया सब कुछ चल रहा होता तो इस टाइप का वीडियो या फिर ये लॉ ऑफ एजम्पशन का वीडियो अगर आपके सामने आता, तो क्या आप इस वीडियो को देखते? क्या आप इस वीडियो को देखते कभी, या देख के समझने की कोशिश करते हैं? नहीं करते। अभी आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आया, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने ये लॉ को पाया। जब आपको ये लॉ मिला तो आप कितना लकी हो कि आप इस लॉ को यूज करके बहुत कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में चेंज कर सकते हो। तो फिर प्रॉब्लम सिर्फ एक सीड है आपके ग्रोथ का। समझ रहे हो। तो प्रॉब्लम एक डायरेक्शन है कि यहाँ से आप क्या कर सकते हो। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल है ना, अगर आपका लाइक ब्रेकअप हो गया, ब्रोक, है ना, तो फिर क्या होता है, आप अपने आप को प्यार करना सीखते हो, सेल्फ लव सीखते हो, सेल्फ लव के बारे में जानते हो, अपनी पावर को पहचानते हो, राइट। अगर आप ब्रोक हो, है ना, ब्रोक आई मीन पैसे वैसे नहीं है ये सब चीज़ें, तो मनी फ्रीडम का डिज़ायर आपको क्रिएट होता है कि मैं और पैसे कैसे कमाऊँ, मैं और ज़्यादा पैसे कैसे कमा सकता हूँ, मैं और अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे अट्रैक्ट कर सकता हूँ, है ना, ये सब चीज़ें होता है। मान लेते कोई कोई अनहेल्दी है। अगर वो अनहेल्दी है तो फिर वो डिज़ायर क्या करेगा कि मेरा बॉडी एकदम सही हो जाए, फिर उसके बाद मैं और फिट बन जाऊँ, है ना, मेरा एकदम
सब कुछ सही चले, बॉडी पार्ट सब सारे बढ़िया से काम करे, ये जो चीज़ है, ये डिज़ायर आया कहाँ से? तबीयत खराब हुआ ज़्यादा तभी तो आया। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, लाइक बहुत सारे ऑयली वगैरह चीज़ें खाते हैं, ये सब चीज़ें होता है, या फिर बहुत सारे स्वीट खाते हैं, फिर उसके बाद पता क्या होता है, उनको डायबिटीज हो जाता है या फिर ऐसे कुछ बीमारी हो जाता है, जिसकी वजह से डॉक्टर उनको मना कर देता है कि ऐसी चीज़ें नहीं खाना है अब। तो अब वो क्या करते हैं, थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करना चालू कर देते हैं, थोड़ा और अच्छी अच्छी चीज़ें खाना चालू कर देते हैं, ये चीज़ें होता है, राइट। तो वो और ज़्यादा हेल्दी बनने की कोशिश करते हैं। अगर आपको रिजेक्शन मिलता है तो फिर सेल्फ वर्थ बिल्ड करने का वो एक सिग्नल मिलता है। मतलब सिंपल सी बात है, अगर चोर नहीं है तो पुलिस नहीं है ना। अगर नेगेटिविटी नहीं है तो पॉजिटिविटी का कोई वैल्यू ही नहीं है। तो अगर प्रॉब्लम्स नहीं है तो फिर प्रॉब्लम्स अगर नहीं है तो फिर ग्रोथ का कोई चांस ही नहीं है ना। फेलियर नहीं है तो सक्सेस का क्या ही मतलब है। तो ये सब चीज़ों को आप प्रॉब्लम को या जो भी आपके लाइफ में जो चीज़ हुआ अभी, उस चीज़ को ऐसा मत लो कि मेरे साथ क्यों हुआ ऐसे, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरा ही लक खराब है, ये है, मैं अनलकी हूँ, ये सब चीज़ों के बारे में ना सोच के ये सोचो कि मुझे ये प्रॉब्लम जो है ये मिला क्यों, ये प्रॉब्लम मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है, ये प्रॉब्लम से मैं क्या और सीख सकता हूँ, अपने आप को और कैसे आगे बढ़ा सकता हूँ। ओके, इसके बारे में आपको सोचना है, ठीक है। सो उसके बाद क्या है गाइज, वाई पीपल स्टे स्टक, है ना। कुछ लोग क्यों स्टक फील करते हैं, मतलब चल रहा होता है सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, फिर स्टक क्यों फील करते हैं? क्योंकि वो प्रॉब्लम को क्या है ना, वो ऑब्जर्व नहीं करते हैं, वो इमोशनली उसके साथ है ना अटैच हो जाते हैं। जब वो अटैच हो जाते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ के साथ, इमोशनली अटैच हो जाते हैं, और फिर उसके साथ क्या होता है, उनको सेम थॉट आने लगता है, सेम इमोशंस आने लगते हैं, सेम रिएक्शंस आने लगते हैं, एंड देन फिर वो सेम आइडेंटिटी को क्या कर रहे होते हैं, वो बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। ओके, तो इससे फिर निकलना कैसे है? देखो, आपको क्या क्या करना है। अब आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 1, नोटिस द प्रॉब्लम। आपका प्रॉब्लम जो अभी अभी हो रहा है उसको लिखो, उसको राइट डाउन करो कि अभी ये प्रॉब्लम कौन सा प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। इसको फिर क्या करना है, लिखना है। लिखने के बाद उसको ऑब्जर्व करो कि ये जो प्रॉब्लम मेरे लाइफ में आया, ये मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है, अभी मेरे लाइफ में करंट सिचुएशन है क्या। जैसे हम दूसरों को बताते हैं अपने प्रॉब्लम के बारे में, वो क्या करता है, वो ऑब्जर्व करता है, चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। ओ अच्छा, ऐसा हुआ तेरे साथ, तूने शायद ऐसा किया होगा, वैसा, ये जो भी चीज़ें है। स्टेप नंबर 2, स्टॉप इमोशनली फीडिंग इट। अभी आपको इमोशनली फीड करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ओवर रिएक्ट करना, लोगों को बोलते रहना, बार बार बोलते रहना, ये सब चीज़ों को करना बंद करना पड़ेगा आपको। अगर आप ये सब चीज़ें करना बंद नहीं करते हो तो फिर आप बार बार सेम चीज़ को रिपीट कर रहे हो, तो सेम चीज़ को रिपीट कर रहे होते हो। ओके, स्टेप नंबर 3 ये है कि स्पीक डिफरेंटली। अभी पता है क्या है, न्यू आइडेंटिटी क्रिएट करना है कि मुझे अभी चाहिए क्या। अब अगर मुझे वो चाहिए तो मैं उस हिसाब से बोलना चालू करूंगा। अगर मेरे पास वो सारी चीज़ें हैं, जो मैं चाहता हूँ, अगर वो रियलिटी मेरे पास है या होता, तो फिर मैं अपने आप से बातें कैसे करता, मैं अपने आप को पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेके क्या वो बार बार कंप्लेन करता, या फिर जो मेरे पास है अभी, न्यू आइडेंटिटी के हिसाब से मैं बात करता अपने आप के साथ या दूसरों के साथ। कभी मैं कंप्लेन करता क्या, अगर मैं न्यू आइडेंटिटी में जी रहा हूँ या फिर न्यू आइडेंटिटी के साथ चल रहा हूँ? नहीं करता, राइट। तो ठीक वैसे ही। ओके, एंड देन लास्ट स्टेप नंबर 4, विच इज फोकस ऑन सोल्यूशन। प्रॉब्लम पे फोकस नहीं, है ना, प्रॉब्लम पे फोकस नहीं, या फिर प्रॉब्लम पे ऑब्सेशन नहीं। विक्टिम कार्ड मत खेलो, ऑब्सेस मत हो जाओ, चेज मत करो, ये सब चीज़ें नहीं करो। फोकस ये करना है कि मेरा सोल्यूशन क्या है और उस सोल्यूशन के ऊपर मुझे टिके रहना है। ओके, सो अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, है ना, कि मेरे पास लाइक पैसा नहीं है, ये चीज़ ना बोल के ये बोलो कि मैं अपनी फाइनेंशियल रियलिटी को क्या कर रहा हूँ, इम्प्रूव कर रहा हूँ। मैं हर रोज अपनी फाइनेंशियल रियलिटी को क्या कर रहा हूँ, इम्प्रूव कर रहा हूँ, है ना। अगर कोई ऐसा बोलता है कि लाइक मेरा लाइफ खराब है, नहीं, उसके बदले ये बोलो कि थिंग्स आर चेंजिंग फॉर मी, है ना। थिंग्स, जो भी सिचुएशन है, जो भी चीज़ें हैं, हर चीज़ मेरे ही अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। एवरी सिचुएशन बेंड्स इन माई फेवर। हर सिचुएशन मेरे ही फेवर में बेंड
होता जा रहा है। तो अगर आप ये चीज़ को आप, है ना, मैं आपको बस 1 मिनट का 2 मिनट का एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ अभी के लिए। आप थोड़ी देर अपने प्रॉब्लम के बारे में सोचो, थोड़ी देर प्रॉब्लम के बारे में सोच लें। कि सोचना मतलब एकदम डीप में नहीं, कि हाँ ये चीज़ें हुआ था, ये चीज़ें जो है मेरा करंट सिचुएशन था, है ना, मतलब जो 3D में मुझे अभी ये चीज़ दिख रहा है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी मैं जा जा कहाँ रहा हूँ, आई मीन मेरा अभी न्यू आइडेंटिटी क्या है, मेरा न्यू आइडेंटिटी ये है। ओके, तो अब मेरा जो 4D है वो 3D से कन्वर्ट हो रहा है। तो हर सिचुएशन चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू मी। इस चीज को बार बार बोलो कि हर सिचुएशन मेरे अकॉर्डिंग चेंज होता जा रहा है, हर सिचुएशन मेरे अकॉर्डिंगली चेंज होता जा रहा है, एवरी सिचुएशन बेंस इन माई फेवर। इसको सिर्फ 2 मिनट करो, अगर रिलीफ ना फील हुआ तो मुझे बताना। ओके, तो ये चीज आपको करना है। और फिर क्या क्या करना है, इग्नोरिंग रियलिटी डजेंट मीन टू नो एक्शन, है ना। ये जो आप बार बार रियलिटी को अभी क्या कर रहे हो, जैसे कि अभी रियलिटी चल रहा है 3D में, जो भी चीज़ें चल रहा है, वो जो रियलिटी चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल एक्शन नहीं लोगे। नहीं, आप, बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती करते हैं कि मुझे एक्शन नहीं लेना है, एक्शन लेना है। हाँ, एक चीज़ में नहीं लेना है, वो है एसपी के केस में। एसपी के केस में आपको एक्शन नहीं लेना है, नहीं तो फिर वो चेजिंग वाला एनर्जी हो जाएगी कि आप उसको बेक कर रहे हो, आप उसको चेज कर रहे हो, वो अलग चीज़ है। ओके, वो अलग चीज़ है। सो मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ बेड पे लेटे रहो, बेड पे लेटे रहो और फिर कुछ करने की जरूरत नहीं। नहीं, आपको करना है। देखो क्या करना है, कभी कभी इंस्पायर्ड एक्शन आएगा, आप उसको क्या करोगे, लाइक वो एक्शन लोगे, न्यू आइडिया, अपॉर्चुनिटी, आपके पास राइट पर्सन आएगा, है ना, मोटिवेशन मिलेगा, वो सब चीज़ों को जो तुम्हें आगे बढ़ा रहा है उसको अडॉप्ट करो और फिर आगे बढ़ो। ये चीज़ तुम्हें करना है, ना कि जो थॉट आएगा और फिर तुम्हें डाउन फील कराएगा, उस थॉट को होल्ड मत करो। ओके, उस थॉट को होल्ड करने की जरूरत नहीं है। सो डिफरेंस ये रहेगा कि जब तुम लाइक एक्शन लोगे या फिर न्यू आइडिया आएगा उस पर काम करोगे, अपॉर्चुनिटी आएगा उस पर काम करोगे, है ना, राइट पर्सन आएगा, उसको पहचानोगे, एंड देन मोटिवेशन आएगा उसके ऊपर काम करोगे, है ना। तो अब तुम क्या कर रहे हो, अब तुम अपनी न्यू आइडेंटिटी से काम कर रहे हो, अब तुम फियर बेस्ड आइडेंटिटी पे नहीं हो, समझ रहे हो, और क्लैरिटी से एक्शन लोगे, प्रॉपर क्लैरिटी के साथ तुम अब एक्शन लोगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, और फिर तुम्हें पता है कि ये ऑलरेडी तुम्हारा है, बस अभी सारे सिचुएशन तुम्हारे अकॉर्डिंगली बेंड हो रहा है ना। सो गाइज, तुम्हारी करंट आइडेंटिटी सिर्फ तुम्हारा ओल्ड थॉट का, ओल्ड जो पुराने थॉट्स के, वो क्या है, आउटपुट है ना, ओल्ड फोकस, ओल्ड आइडेंटिटी, ओल्ड रिएक्शन, ये सब चीज का रिजल्ट है। अगर तुम सेम अगर तुम सेम चीज बोलते रहोगे, सेम लाइक कंप्लेन करते रहोगे, रिएक्ट करते रहोगे, तो तुम्हारा सेम रियलिटी स्टक रहेगा। इसीलिए बहुत सारे लोगों का रियलिटी जो है वो वैसे ही एक जगह पे स्टक हुआ पड़ा है, सिर्फ वैसे एक जगह पे स्टक हुआ पड़ा है, सिर्फ इन्हीं रीजन की वजह से, जो रीजन मैंने आज आपको बताया। ओके, सो रियलिटी को फोर्स करके चेंज नहीं किया जाता, उसे मेंटली फीड किया जाता है, उसको जैसा चाहिए, उसको मेंटली जो नहीं चाहिए वो फीड करना बंद करना है। ओके, जो नहीं चाहिए मेंटली उस चीज को फीड करने का नहीं है, फीड नहीं करना है। ओके, उस हिसाब से। ओके, सो जिस दिन तुम प्रॉब्लम को वर्शिप बनाना बंद करोगे, जिस दिन तुम नेगेटिविटी आइडेंटिटी में जीना बंद करोगे, जिस दिन तुम्हारा अटेंशन जो है ना कॉन्शियसली तुम डायरेक्ट करोगे अपनी डिजायर्ड रियलिटी के तरफ, उस दिन तुम्हारा जो रियलिटी है वो क्या करेगा, वो शिफ्ट हो जाएगा। ओके, सो वीडियो काफ़ी लंबा था गाइज, आई नो, एंड आई थिंक आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिला होगा। एंड ये वीडियो इसीलिए लंबा हुआ, एंड इस वीडियो में मैंने इसीलिए पॉइंट आउट काफ़ी चीज़ें किया था, क्योंकि वैसे बोलता तो काफ़ी चीज़ें जो है मिस आउट हो सकता था। मैं नहीं चाहता था कि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी पॉइंट मिस आउट हो जाए, या फिर कोई भी पॉइंट ऐसा रह जाए जिस पॉइंट को आप लाइक इम्प्लीमेंट ना करो। मैं चाहता हूँ कि आप सारे पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करो, एंड जो भी इतना टाइम से स्टक हुआ पड़ा था उसको क्लियर करो, एंड देन फिर आपका मैनिफेस्टेशन के ऊपर आप टिके रहो। ओके, सो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप सिंपल से कमेंट करना कि माई फोकस क्रिएट्स माई रियलिटी, है ना। और
जैसे कि आपको पता है कि मेरा फेवरेट लाइन ये है कि आप अपनी रियलिटी को खुद क्रिएट करो, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर वर्ल्ड। ये चीज़ आप अपने आप को भी बोलो, है ना, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई रियलिटी। तो अब अगर मैं अपनी रियलिटी को क्रिएट कर रहा हूँ, तो फिर ये सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें क्रिएट हुआ है, ये नोइंगली अननोइंगली मेरी वजह से हुआ है। और अभी जो भी चीज़ें क्रिएट हो रहा है, जो गलती मैंने किया, अगर मैं वही सेम चीज़ को बार बार रिपीट करूँगा, देन फिर क्या ही अंतर रह जाएगा, क्या ही फ़र्क रह जाएगा मेरे मैनिफेस्टेशन के बारे में या लॉ ऑफ एजम्पशन के बारे में जानने का या ना जानने का, क्या ही फ़र्क रह जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसीलिए कमेंट कर देना कि माई फोकस क्रिएट्स माई रियलिटी। ओके, सो गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी खुद की रियलिटी खुद क्रिएट करो, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर वर्ल्ड।